प्रकार की भिन्न भिन्न जाति के उत्तम रत्नों के द्वारा वह रत्न राशि ऊंचा मेरू पर्वत जैसी लगती है। इस प्रकार की रत्न राशि को तीसरा सत्राणी 13वें सपने में देखती है। इसके बाद 14वें सपने में माता तीसरा धुए बिना की अग्नि देखती है। वह अग्नि कैसी है? विस्तार वाली, उज्ज्वल भी, वह पीली मधु से सिंचित एवं मिश्रित से बिना धुए वाली, धक धकती यानी कि धक धक शब्द करती हुई, जाचल्यमान थी। वह जलती हुई और इस प्रकार की जो ज्वाला है उन ज्वालों के द्वारा उज्ज्वल व मनोहर तारतम्य योग से युक्त यानी एक दूसरे से छोटी बड़ी ज्वाला का जो समूह उसके द्वारा मानव परद्वार विस्तृत यानी संकुचित न हो ऐसी, अर्थात एक ज्वाला ऊंची है, दूसरी ज्वाला उसमें भी ऊंची है और तीसरी ज्वाला उसमें भी ऊंची है। इस प्रकार के दूसरे की अपेक्षा से छोटी बड़ी ज्वालाएं मानो स्पर्धा के द्वारा इस अग्नि के भीतर प्रवेश कर रही हो ऐसी ज्वाला को जो ऊंची जलना ऊंची मानो आकाश से किसी प्रदेश को पकाना न हो, अर्थात वह अग्नि ज्वाला आकाश बेहद ऊंची होने से मानो आकाश को पकाने से तैयारी करती है ऐसी लगती है और अति से वेग के द्वारा संचल है। तीसरा माता 14वें शब्द में ऐसी अग्नि देखती है और इस प्रकार से ऊपर वर्णित किए हुए शुभ सौम्या देखते ही स्नेह उपजाने वाली सुंदर स्वरूप वाले सपनों को देखकर कमल की पंखुड़ियां जैसी नेत्र वाली और खुशी के कारण जिसकी रोम राजी खड़ी हो गई है वैसी तीसरा माता बिछोने में जागृत हो गए हैं। जिस रात में बड़े यशस्वी हरियन तीर्थंकर माता की कुर्सी में गर्भरूप आते हैं उसी रात में सभी तीर्थंकरों की माता ये शोध महासपनों को देखती है। उसके बाद वह तीसरा सौदानी ऐसे फल स्वरूप वाले प्रस्तुत एवं शोध महासपनों को देखकर जागने पर विस्मित बनी हुई है और संतोष पाई हुई यावत हर्ष के मन से उल्लसित हृदय वाली मेघ की धारा से सिंचित कदम के पुष्प की भांति और जिसकी रोम राज्य विकसित हो गई है ऐसी सपनों का समन करने लगी। सपनों का समन करके सैया से उठती हुई उठकर पाद पीठ से नीचे उतरती है, उतरकर मन की उतावल से रहित, शरीर की सफलता से रहित एवं बीच में किसी जगह विलंब से रहित ऐसी राजन सदस्य गति के द्वारा जहाँ सिद्धार्थ सत्य की सैया है उसी सिद्धार्थ सत्य के वहां जाती है और आ करके सिद्धार्थ सत्य को इस प्रकार के विशिष्ट गुणों वाली यानी वचनों से जगाती है। वह वाणी मधुर भाषा से बातें करती है। वाणी कैसी है? इस यानी सिद्धार्थ सत्य को बलक लगे जैसी है, इसे सुनने की हृदय में इच्छा रही वैसी, इसलिए मिलिए यानी उन वाणी पर देश न आवे ऐसी, मन को विनत करने वाली अति से सुंदर होने से मन मनाट ले बराबर बच जाए ऐसी, अर्थात कभी भी नहीं भूली जाए ऐसी सुंदर ध्वनि मनोहर वर्ण स्पष्ट उच्चारण वाली, समृद्धि को देने वाली और इसी प्रकार के वर्णों से युक्त होने वाली, उपद्रव को हरने वाली, धन को हराने वाली, धन को प्राप्त कराने वाली, अनंतों के विनाश रूप जो मंगल रूप के करने में प्रवीण, अलंकार जो सुशोभित जैसे सुनते ही तुरंत ही हृदय में अर्थ आ जाए ऐसी सुकोमल होने से हृदय को प्रिय लगे ऐसी और हृदय को आह्लादकारी लगे यानी हृदय के शोक आदि को दूर करने वाली, जिसमें वर्ण पद तथा वाक्य अल्प और अर्थ अधिक निकले ऐसी सुनते ही कर्ण को सुखकारी मधुर एवं लालित्यवाने वर्णों से मनोरम इस प्रकार की वाणी बोलती हुई सिद्धार्थ सत्यानी को देखती है। उसके बाद वह सिद्धार्थ तीसरा सत्यानी सिद्धार्थ सत्य की आज्ञा पाकर विभिन्न प्रकार के मणि सुवर्ण और रत्न रचना से आश्चर्यकारी एवं सिंहासन पर बैठी और बैठकर श्रम दूर करके सोम सहित होकर मुख समाधि और उत्तम आसन पर बैठी हुई उस तीसरा सत्यानी ने सीधा सत्य को उस पर प्रकार की इष्टि यावत मधुर भाषा से बातें करते हुए इस प्रकार कहने लगी, वास्तव में ऐसा है कि ये स्वामी मैं आज इस प्रकार की सज्जा में सोई जागती हुई और चौदह सपना देखकर जागृत हुई। वे चौदह सपना ऐसे है गज ऋषभ सिंह अभिषेक लक्ष्मी देवी का अभिषेक माला पुष्पमाला युगल चंद्र सूर्य ध्वज कोम पद्मधर शेष मुद्रा देवमान रत्नों का ढेर और निधुमग्नि ये स्वामी उदार ऐसे उन सब महासपनों का कल्याण पुत्र फल होगा ऐसा मैं मानती हूँ। उसके बाद वह सिद्धार्थ राजा सिद्धार्थ सत्यानी ने इस बात को सुनकर समझकर हर्षित हो संतुष्ट मन वाले बने, प्रमुदित हुए, उसके मन में प्रीति उत्पन्न हुई और मन में ही प्रसन्न हुआ और खुशी के कारण उसका हृदय स्पंदन करने लगा और मेघ की धारा से संचित कदम के सुगंधी पुष्पों की भांति विकसित बनी हुई रोम राज्य वाला ऐसा अति प्रसन्न बना हुआ सिद्धार्थ राजा उन सपनों के विषय में सामूहिक साधन विचार करता है, उन सपनों के अलग अलग विस्तार में विचार करता है और उन सपनों में स्वाभाविक मति रूप बुद्धि और विज्ञान के द्वारा उन सपनों के अर्थ का निश्चय करता है। फिर अलग अलग विशेष फल का निश्चय करके अपनी अपनी इष्ट यावत मंगल और ब्रह्मण भेद मधुर और शोभावान भाषा से बात करते करते तीसरा सत्यानी को इस प्रकार का, हे देवानुप्रिय तुमने प्रशस्त मंगल देखे, हे देवानुप्रिय तुमने कल्याण रूप सपना देखे, इसी तरह उपद्रवों के हरने वाले और धन को हेतु रूप मंगल रूप और सुशोभित आरोग्य वाले संतोष लंबी आयु कल्याण व वांछित फल के लाभ धारण करने वाले ऐसे तुमने स्वप्न देखे। उन सपनों का फल बताते हुए वह इस प्रकार कहा है कि
हे देवानुप्रिय रत्न का लाभ होगा, हे देवानुप्रिय भोग का लाभ होगा, हे देवानुप्रिय पुत्र का लाभ होगा, हे देवानुप्रिय सुख का लाभ होगा, हे देवानुप्रिय राज्य का लाभ होगा। वास्तव में ऐसा ही है देवानुप्रिय, तुम 9 महीने बराबर संपूर्ण होने के पश्चात उसके ऊपर 7.5 दिन बीत जाने पर हमारे कुल में ध्वज समान, दीपक समान, पर्वत जैसा अचल मुकुट सदस्य तिलक समान कीर्ति को बढ़ाने वाला और कुल की अच्छी तरह निर्वाह करने वाला, कुल में संपूर्ण सदस्य तेजस्वी, कुल के सारे स्वरूप, कुल की वृद्धि करने वाला और कुल के यश में अभिवृद्धि करने वाला, कुल को वृक्ष समान आश्रय देने वाला, कुल की इस प्रकार से विशेष बुद्धि को करने वाला ऐसे पुत्र को जन्म दोगी। वह जन्मपान वाला पुत्र हाथ पैर से कोमल संपूर्ण अंगों वाला और थोड़ी ही अनुज्ञा बिना का होगा और यहाँ पर बुद्ध शरीर के सभी उत्तम लक्षणों यानी हाथ पैर की रेखाओं वगैरह से, व्यंजनों से यानी तिल से, मसे से यानी से युक्त होगा। शरीर के उन्मान प्रमाण वजन और ऊंचाई के संपूर्ण होगा। यह पुत्र सर्वांग सुंदर सुजात व चंद्रमा के समान सौम्य कांति वाला और मनोहर वल्लभ है। दर्शन जिसका ऐसा होगा, हे देवानुप्रिय ऊपर वर्णित जैसे उत्तम गुण वाले पुत्र को जन्म दोगी। अब वह पुत्र बचपन छोड़कर 8 वर्ष का होगा, तब उसे संपूर्ण विज्ञान का परिगमन होना, बाद में अनुक्रम से युवावस्था प्राप्त कर था। वह दान देने में अधिक अधिकृत कार्य का निर्वाह करने वाला समर्थ होगा और रण संग्राम में बहादुर होगा। वह राज्यों पर आक्रमण करने में पराक्रम वाला होगा। उसके बाद विशाल सेना और बहुत सारे वाहन वाला होगा तथा राज्य का स्वामी ऐसा राज्य होगा। हे देवानुप्रिय, तुमने प्रशस्त स्वप्न देखे, यावत मंगल व कल्याण करने वाले स्वप्न देखे। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा 2-3 बार इस प्रकार कहकर तीसरा सत्यानी की बहुत प्रशंसा करने लगी। उसके बाद उस तीसरा सत्यानी सिद्धार्थ राजा से पुनः सुनकर अत्यधिक खुश होती है। यावत विकसित हृदय वाली होकर दोनों हाथ जोड़कर 10 नाखून मिलाकर मस्तक पर आवृत कर मस्तक पर अंजलि जोड़कर इस प्रकार बोली, हे स्वामी इसी प्रकार है। हे स्वामी, आपने जो सपनों का फल देखा है वह उसे सपनों का सत्य है। हे स्वामी, आपका कथन ही निसंदेह है। हे स्वामी, आप इच्छित है यानी फल प्राप्ति हेतु इच्छित है। हे स्वामी, ये प्रतिष्ठा है यानी आप मुख से निकलते हो मैंने ग्रहण किया है। हे स्वामी, आप यह इच्छित है, प्रविष्ट है, प्रतिष्ठ है। जिस प्रकार का आप अर्थ बताते वह अर्थ सत्य है। ऐसा करके सपनों को अंगीकार करके अपने स्थान पर जाने हेतु सिद्धार्थ राजा की अनुमति पाकर विविध प्रकार के मणि सुवर्ण व रत्नों की रचना के कारण आश्चर्यकारी ऐसे सिंहासन से उठती है और उठकर त्वरा उतावल रहित, शरीर की चमकता रहित, स्कंदा रहित और बीच में किसी भी स्थान पर विलंब न रहित ऐसी राजहंस सदस्य गति के द्वारा और वह अपनी सैया है वह आती है आकर इस प्रकार बोली है कि स्वरूप से सुंदर और शुभ फल देने वाला व मंगलकारी ऐसे मेरे द्वारा देखे हुए अन्य ग्रह सपनों से निष्पन्न बने। ऐसे अब मुझे सोना उचित नहीं है ऐसा सोचकर तीसरा सत्यानी देव व गुरुजन संबंधी प्रशस्त मंगलकारी और मनोरेवी धार्मिक कथाओं द्वारा सपनों के रखनार जागृत करती हुई तथा निंदा के दीवान द्वारा उन सपनों में ये स्मरण करती हुई रहती है। अब सिद्धार्थ सत्य प्रभातकालिक समय में कौटुंबिक पुरुष को यानी सेवकों को बुलाया जाता है और कौटुंबिक पुरुष को बुलाकर इस प्रकार कहती है, हे देवानुप्रिय, आज उत्सव का दिन है जिससे जल्दी बाहर के सभा मंडल को यानी कचहरी के विशिष्ट प्रकार से झाड़ फूंक कर दुरादि को दूर कर सफाई का सुगंधित जल का छिड़काव करे, गाय के गोबर में लिपा करके पवित्र करो तथा उत्तम सुगंधित पंचमणि पुष्पों को उचित स्थानों पर सजा काला अब्रू उच्चकोटि का कंदुक शोलाना स्वाद जलता हुआ दशा धूम से सभागृह का सुगंध युक्त करो। जहाँ सुगंधित उत्तम व छोटका कर सुगंधित गुटिका रखवा कर मानो कि यह स्थान सुगंध का खजाना हो ऐसा जल्दी ही बनाकर दूसरों को बनवाकर और दूसरों से बंधाकर एक बड़ा सिंहासन वहाँ मध्य में स्थापित करो और तुमने जो भी सभी तैयारी कर ली है ऐसी खबर तो मुझे शीघ्र दो। तत्पश्चात हम कौटुंबिक पुरुषों को सिद्धार्थ राजा के द्वारा ऐसा कहा जाने पर कौटुंबिक पुरुष अचितूर संतुर यावत प्रबलित होने वाले हाथ को 2 हाथ जोड़कर यावत 10 नाखूनों को मिलाकर आवर्त रचकर मस्तक पर अंजलि लगाकर ऐसी आप स्वामी आज्ञा करते हैं ऐसी मुताबिक करेंगे। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा की आज्ञा के वचनों को विनय पूर्वक स्वीकारते हैं और स्वीकार करके सिद्धार्थ राजा के वहां से निकलते हैं और निकला कर बाहर जाकर सभागार में आते हैं। आकर के बाहर के उस सभा मंडल को विशेष प्रकार से जल्दी सुगंधित पानी छिड़काकर पवित्र कर यावत बड़ा सिंहासन स्थापित करने का
तक का सारा कार्य समापन कर देती है। संपूर्ण सजावट करके कौटुंबिक पुरुष तथा सिद्धार्थ सत्य वहाँ आते हैं और वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़कर 10 नाखन मिलाकर मस्तक पर आवर्त पर मस्तक पर अंजलि रचकर सिद्धार्थ राजा की उपरोक्त आज्ञा को वापस लौटाते हैं, यानी आपकी आज्ञानुसार अपने कार्य पूर्ण कर दिया है, इस प्रकार निवेदन करते हैं। और बाद में सिद्धार्थ सत्य को कल यानी अगले दिन प्रकट प्रभा वाली रात्रि होने पर कोमल कुपले खीर उठी है। हिरण की चक्षु मुद्रता के साथ धीरे धीरे खुलने लगी है। ऐसा उज्जवल प्रभात होने लगा है। फिर लाल अशोक की प्रभा के बोरों समान घोषणा के पुष्प जैसे तोतों के मुख और सिरनी के आधे भाग की लालसा एवं बड़े बड़े सरोवरों से उत्तम कमलों को स्फोटित करने वाला हजारों किरणों के तेज से दीप्यमान दिन का सूर्य निकल गया है। वह सिद्धार्थ सत्य से उठते हैं। सिद्धार्थ राजा सैया में उठकर बाद में उस सैया से उतरने हेतु लगे हुए पाद पीठ पर पैर रखकर उस पाद पीठ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर कर जहाँ कसरतशाला है वह आते हैं और आकर कसरतशाला में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके अनेक प्रकार के व्यायामों को करने के लिए श्रम करते हैं और शरीर को मालिश करते हैं। परस्पर बुझादी अंगों को मोड़ते हैं, मद युद्ध करते हैं, विविध प्रकार के आसन आदि करते हैं। बाने ले जाओ इस प्रकार परिश्रम करते हुए संपूर्ण शरीर और अंग अत्यंत में प्रीति उत्पन्न करने वाला, सुगंध योग्य महक से परिपूर्ण करने वाला, जठराग्नि को उद्भित करने वाला, ताकत बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों और अंग प्रत्येक को सुख से परिपूर्ण करने वाला, कामोचित को भिन्न भिन्न औषधियों के रस से 100 बार पकाया हुआ सद्भाग तेल, विविध औषधियों से रस से 1000 बार पकाए हुए सद्भाग तेल वगैरह अनेक जाति के उत्तम सुगंधि वाले तेलों से मालिश करवाकर सुपड़ाकर उन तेल आदि से पुरुषों के द्वारा मर्दन किए गए सिद्धार्थ राजा ने जैन शर्मा सैया पर स्थापित होकर पुरुषों में चंपी करवाए, जिससे यह कसरत कराते हुए लगी थकान उतर गए और तेल से मर्दन करने वाले चंपी करने वाले पुरुष कैसे थे ये बता दे। मर्दनादि करने के सर्व उपाय में विचक्षण और परिपूर्ण यानी खोर खापट से रहित जो हाथ और पाँव के तल में सुकोमल है, ऐसे तेल आदि का मर्दन करके शरीर में प्रवेश कराए गए। ऐसे तेल वगैरह का पुनः शरीर में से बाहर निकालने के गुणों में अतिशय विशेष अवसर के ज्ञाता कार्य में थोड़ी भी देर नहीं करने वाले, बोलने में सतुर अथवा मर्दन करने वाले और मनुष्य में प्रथम भक्ति के अग्रेसर विनिवान नई नई कलाओं को ग्रहण करने की अपूर्व शक्ति वाले एवं परिश्रम को जीतने वाले एवं मर्दनादि करते हुए थक नहीं जाए, ऐसे मजबूत राजा के पुरुषों के द्वारा तेलादि मर्दन करवाया गया और श्रम भी करवाई, जिससे सिद्धार्थ राजा के थकान उतर गई। और उसके बाद सिद्धार्थ राजा व्यायामशाला में बाहर निकलते हैं। कसरतशाला के बाहर निकलकर वह जहाँ स्नान कराए वहाँ आते हैं, वहाँ आकर स्नान घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद गोते हुए मोतियों से युक्त जो जालिया उसके युक्त वह व्याप्त बनोर है और उसका भूमि तल यानी फर्श तरह तरह से माटी रत्न जड़े हुए हैं। ऐसे मणिगण मंडल को विविध जाती है। मणि और रत्नों से अद्भुत स्नान पीठ और सुखपूर्वक बैठे हुए सीधा सत्य को फूलों के रस से भरे हुए यानी उत्तम अत्तर डाले हुए और पानी से चंदनादि डालकर सुगंधित किए हुए पानी से गर्म पानी से पवित्र तीर्थों से लाए हुए पानी से तथा स्वच्छ पानी से कल्याणकारी उत्तम तरीके की स्नान विधि अनुसार स्नान कराने कुशल पुरुषों में नहलाए और नहाते हुए कई प्रकार के रसादी को उसके शरीर पर करने में आए। इसी प्रकार से कल्याणकारी उत्तम प्रकार की स्नान विधि पूरी करने होने पर रुवाणी वाले अधिकोमान स्पर्श वाले और सुगंधित लाल रंग टोबे शरीर को वस्त्र से शरीर को बनने वाला यानी जल रहित क्रिया, उसके बाद अखंड फटे टूटे बिना का अति महामूल्य वाले वस्त्र पहने फिर शरीर पर सुगंधित व्यंजन का विलेपन किया, पवित्र सुगंधित मालाएं धारण की और केसर मिश्रित सुगंधित स्वर्ण शरीर पर चिपकाए और मणिमय सुवर्णमय आभूषणों से शरीर अलंकृत किया, यानी 18 सरा हार 9 सरा आधार 3 हार लंबाईमान मोती व जुम्बनक व कमर में कंदरादि पहनकर सुशोभित गले बने और गले की शोभा बढ़ाने वाले सभी प्रकार के आभूषण धारण करने किए। अंगुलियों में सुंदर विचित्र प्रकार की अंगुलियां पहनी, केसों को विविध फूलों से सजाए, उत्तम प्रकार के गला तथा बाजूबंद बैठे स्तमित हो गए और भुजा इसकी ऐसे इस प्रकार अधिक रूप के कारण शोभा वाला बना। कान के कुंडल पहनने से मुख चमकने लगा, मस्तक पर मुकुट धारण करने से सिंह शोभा देने लगा, हृदय हारों से ढकने से सब इसे दिखा देने लगा, अंगूठों में पीली लगने वाली
अंगुलियां देदीप्यमान नगने गणी, ये सब पहनने के पश्चात लंबे व लटकते दुपट्टा यानी केस उसके अंग पर अच्छी तरह से डाला और अंत में वह सीधा क्षत्रिय चतुर कारीगरों के उत्तम कारीगरों से बनाए हुए विविध मणि और सुवर्ण आदि रत्नजड़ित रमणीय अत्यंत कीमती समझ बनाए हुए और कोई न जाने ऐसे न जान सके और खुल न जाए ऐसे उत्तम प्रकार के सुंदर विकल वीरे वलय धारण किया। अधिक क्या वर्णन करें, मानो कि वह सिद्धार्थ राजा बधिक कल्पवृक्षी हो ऐसे अलंकृत और विभूषित हो ऐसे सिद्धार्थ राजा तथा साथ ही श्वेत सामर दोनों तरफ बीजे जाने लगे। इसी प्रकार से तैयार बना हुआ अनेक गणनायक यानी अपने समूह में उत्तम जाने वाले माने जाने वाले और उत्तम पुरुष दंडनायक यानी अपने ही देश की चिंता करने वाले और मांडलिक राजाओं युवराजों संतुष्ट बने हुए राजा द्वारा किए दिए गए पटबंध के विभूषित किए राज्य दरबारियों से कोतवाल मंडल के स्वामी जितने कुटुंब के स्वामी राज्य संबंधी कामकाज मंत्री एवं मंत्रियों से विशिष्ट सत्ता धारण करने वाले महामंत्री के मुख्य सत्ताधारी वजीर दास साकर राजा के आसन तो ठीक कर समीप बैठने वाले हमेशा नजीक रहकर सेवक तुल्य मित्रगण टैक्स यानी देने वाले और दोनों देने वाले नगर में निवास करने वाले नागरिकों के वणिक व्यापारी नगर से लक्ष्मी देवी सिंह सहित सोने का सिर पर पट्टा बांधने वाले शत्रुओं की सेना के स्वामी और सातवां राजदूत तथा राजाओं अपने राजा की संधि कराने वाले और संधि पालक यानी ऐसी ऊपर दर्शित एवं पुरुषों के साथ परिवार जैसा सिद्धार्थ राजा जिस प्रकार श्वेत मेघामय चंद्रमा निकलता हो ऐसे ही समझते नक्षत्रों और तारों के बीच में चंद्रमा सोखता हो उसी भांति एवं लोगों के मध्य दर्शनीय चंद्रा की भांति एवं नरपति स्नान गृह से बाहर आए स्नान गृह में से बाहर आकर वह वहाँ बाह्य सभा का स्नान करने वाले आते हैं वहाँ का सिंहासन पर पूर्व दिशा दोनों मुँह करके बैठते हैं बैठकर उत्तर पूर्व दिशा भाग में यानी ईशान कोने में जिन पर श्वेत वस्त्र बिछाए गए हैं ऐसे मंगल निमित्त एवं श्वेत सरसों के द्वारा की गई पूजा जिनकी ऐसी 8 सिंहासन रखवाकर अपने से बहुत दूर से नहीं व नजीक भी इसी प्रकार सभा के भीतरी भाग में एक पर्दा बनवाता वह पर्दा कैसा है विविध प्रकार के मणि और रत्नों से जड़ित है सुशोभित और इसी कारण वह एक दर्शनीय है अति मूल्यवान है और उच्च कोटि के वस्त्र बुने गए जाते हैं ऐसे उत्तम शहर में बुने हुआ है और बारीक रेशम का बनाया हुआ है वह सैकड़ों गुंतनियों के द्वारा मन को आश्चर्य का डालने वाला है और ताना में इसके जिसमें ऐसा एक बुक यानी भेड़िया वृषभ घोड़े और मनुष्य मगरमच्छ पक्षी सर्प किन्नर जाति के देव डूरूर जाति के मुर्गे यानी हिरण अष्टावक्र नामक जंगली पशु समरिकाएं नीलगाय हाथी अशोकलता आदि वनमालाएं व पद्मलताएं यानी कमलिनी सबको सीता आकर्षण करने वाले और उसके द्वारा मन को आश्चर्य कराने वाले इस प्रकार की अभ्यंतर यवनी अर्थात सभा के भीतरी भाग में अंत हुए रानीवास को बैठने हो तो बजा बंधाता है और बजा से बंधाकर उसमें विविध मणि रत्न और जड़ित आश्चर्यकारी अति कोमल ओशिका व गति वाला श्वेत कपड़े में ढका हुआ अति मुलायम शरीर को सुखकारी स्पर्श वाला उत्तम प्रकार का सिंहासन पिता सजाने को बैठने के लिए रखवाया। ऐसा सिंहासन रखवाकर सीधा सबसे कुटुंब पुरुषों को बुलाया और कुटुंब पुरुषों इस प्रकार से कहा हे देवानंदिया तुम शीघ्र जाओ और जो 8 है अंग जिसमें ऐसा जो मान निमित्त शास्त्र यानी परोक्ष पदार्थों को बताने वाला शास्त्र एवं निमित्त शास्त्रों के सूत्र में वह अर्थ में पारंगत बने हुए एवं विविध जाति के शास्त्रों में कुशल ऐसे स्वप्न लक्षण पाठकों को यानी सपनों के फल को अच्छी तरह से कह सके ऐसे विद्वानों को बुलाओ और कौटुंबिक पुरुषों को इस प्रकार से कहा हे देवानंदिया तुम शीघ्र जाओ और जो 8 अंग है इसमें जो महान निमित्त शास्त्र है यानी भविष्य को बताने वाला शास्त्र है वह निमित्त शास्त्रों के सूत्र व अर्थ में पारंगत बने हुए एवं विविध जाति के शास्त्रों में कुशल ऐसे स्वप्न लक्षण पाठकों को यानी सपनों के फल को अच्छी तरह से कहा सके ऐसे विद्वानों को बुलाओ। उसके बाद वे कौटुंबिक पुरुष सिद्धार्थ राजा के द्वारा इस प्रकार कहे यानी अर्चित हुए संतुष्ट हुए यावत प्रफुल्लित हृदय वाले होकर 2 हाथ जोड़कर यावत 10 नाखून मिलाकर आवत करके मस्तक पर अंजलि रख के और आप स्वामी आज्ञा करते ऐसे अनुचार करेंगे। इसी प्रकार सीता राजा की आज्ञा से वचनों का विनय पूर्वक शिकार करके सिद्धार्थ सत्य के बाद ले निकलते हैं और निकल करके सत्यकुंड गाम नगर में 20 में से होकर वहाँ सपना लक्षण पाठकों के घर है वहाँ आते हैं आकर के सपना लक्षण पाठकों को बुलाते हैं और उसके बाद वे सपना लक्षण पाठकर सिद्धार्थ सत्य के कौटुंबिक पुरुषों के द्वारा बुलवाए जाने पर अर्चित हुए
संतुष्ट हुए, यावत मेघधारा से सिंचित कदम के पुष्पों की तरह और प्रफुल्लित हृदय वाले हुए, और तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया और बलिक्रम यानी इष्ट देव की पूजा की और दुष्ट संतान के विनाश हेतु तिलक कौतक की। गो अक्षतादि से मंगल किया, उसके पश्चात राज्यसभा के यज्ञ और उत्तरादि मंगल को सूचित करने वाले ऐसे उत्तम वस्त्र पहने हैं जिन्होंने एवं अल्प संख्या वाले और अधिक मूल्यवान आभूषणों के द्वारा सुशोभित किया है, ऐसे शरीर जिन्होंने ऐसे मंगल है और निमित मस्तक में धारण किया, ऐसे सफेद सरसव में गो जिन्होंने ऐसे राज होकर वे स्वप्न लक्षण बालक अपने अपने घर से प्रस्थान कर दिए। घर से प्रस्थान और गाम नगर के बीच में जाकर जन्म सिद्धार्थ राजा के महलों में मुकुट तुल्य अर्थात उत्तम ऐसे महल का मुख्य द्वार के बाद आते और बाहर आकर बरस भर इकट्ठे होते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। तत्पश्चात सर्वसम्मत एक जन को अग्रसर करके अंगुआ को कहे और इस अनुसार बोलने हेतु निर्णय लेते हैं, और जहाँ बाह्य सभा में सिद्धार्थ सत्य है वहाँ आते और आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि का सिद्धार्थ सत्य जय हो विजय हो ऐसा बोलकर बताते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ राजा ने उन शब्द पाठकों को नमन किया, आदर सत्कार सम्मान किया। उसके बाद उसके लिए रखे हुए सिंहासन पर बैठ जाते। तब सिद्धार्थ सत्य पिछला सत्यानी को पर्दे में उचित स्थान में बिठाते, बिठाकर हाथ में फूल बलादी लेकर विशेष प्रकार के विनय से शब्द पाठकों को सिद्धार्थ सत्य इस प्रकार से कहने लगे, हे देवान प्रिय, वास्तव में ये ऐसा है। आज पिछला सत्यानी उस प्रकार की उत्तम दया में अर्ध जागृत अवस्था में थी। उस समय इस प्रकार के उदार स्वरूप महासपनों को देख कर जग गई है। यह सपने इस प्रकार है, सपनों के नाम इस प्रकार है, गज ऋषभ सीता अभिषेक लक्ष्मी देवी का अभिषेक माला पुष्प चंद्र सूर्य ध्वज कुंभ पद्म सरोवर समुद्र देव विमान रत्नों का ढेर और दुदुमनी। अब हे देवान भैया, अब उद्धार चोद महासपनों का फल मैं जहाँ तक सोचता हूँ बहुत ही अच्छा होगा। तत्पश्चात सपना लक्षण पाठकों ने सीधा सत्य से इस प्रकार की बात सुनकर समझकर प्रसन्न हुए, उनका हृदय प्रफुल्लित बना और उनको सपनों को साधारण बात समझा। फिर उनके विषय में उन्होंने विशेष मनन किया और फिर बरस भर विचारणा की और एक दूसरे से शंका का निवारण किया। तत्पश्चात और निश्चित किया और सर्वानुभूति होकर एक पूर्ण निश्चित बने। फिर वे सिद्धार्थ राजा को शस्त्र प्रमाण वचनों से इस प्रकार कहने लगे, हे देवान प्रिय, वास्तव में ऐसा है और हमारे स्वप्न शास्त्र में 42 प्रकार के सपना गाए गए हैं, वह 30 बड़े सपना बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 72 सपना है। उसमें हे देवान प्रिय, आर्यन की माता चक्रवर्ती की माता आर्यन और चक्रवर्ती गर्भ में आने पर 30 बड़े स्वप्न में से 14 सपना देख कर जागती है, और प्रथम वृषभादि और वासुदेव के गर्भ में आने पर वृषदेव की माता है 14 महासपनों में कोई 7 महासपना देखकर जागती है। फिर बलदेव की माता है, बलदेव के गर्भ में आकर इन 14 महासपनों में से देखकर जागती है। 4 बड़े सपना देखकर जागृत होती है। मांडलिक की माता है, जब मांडलिक राजा गर्भ में आता है तब वह इन 14 महासपनों में से कोई एक महासपना देखकर जागती है। ये देवान किया तीसरा सत्यानी ने यह 14 महासपना देखे, वे उद्धार और मंगलकारी महासपना देखे, जिसके कारण हे देवान प्रिय, आपको रत्न सुवर्णादि अर्थ का लाभ होगा। हे देवान प्रिय, भोग का, पुत्र का, सुख का, राज्य का लाभ होगा। अत्यंत तीसरा सत्यानी 9 महीने परिपूर्ण होकर उपरांत 7.5 दिन बीत जाने पर आपके कुल में ध्वज समान अति अद्भुत, कुल में दीपक समान प्रकाश करने वाला, मंगल करने वाला, कुल में पर्वत के समान स्थिर रहता है, इसका कोई भी दुश्मन बराबर न कर सके। ऐसा कुल में उत्तम होने से मुकुट समान कुल को भूषित करने वाला, और होने से और कुल में तिलक समान कुल की कीर्ति करने वाला, और कुल का निर्वाह करने वाला, कुल में अति से उद्योग करने वाला, और होने से सूर्य समान पृथ्वी की तरह कुल का आधार, कुल की वृद्धि करने वाला, सर्व दिशा में कुल की प्रख्याति करने वाला, कुल में आश्रय रूप से तथा अपनी छत्र छाया के प्रत्येक लोगों का रक्षण करने वाला, होने से वृक्ष समान, कुल के तंतु समान यानी कुल के आधार रूप जो पुत्र पौत्र पत्र संतति, इस संतति की विविध प्रकार से वृद्धि कराने वाला होगा, सुकोमल हाथ पैर वाला होगा, 5 इंद्रियों में परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार के न्यूनता बिना का लक्षण व्यंजन गुणों से युक्त और मान वजन और ऊंचाई से परिपूर्ण, सर्वांग सुंदर, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाला, मोहन और बल्लभ सुंदर वाले, जब पुत्र को जन्म देगी बाल्य अवस्था बीतने के बाद वह पुत्र पढ़ लिखकर परिपक्व ज्ञान वाला बनेगा और युवावस्था को पाकर वह सुरवीर तथा बड़ा पराक्रमी बनेगा। उसके पास में विशाल विस्तार वाली
सेना और बाण हो गए और 3 समुद्र व चौथा हिम्मत इन चारों पुत्रों के पृथ्वी के अंत को साधने वाला ऐसे राज्य का स्वामी चक्रवर्ती राजा होगा। तथा 3 लोक का नायक धर्मवीर शतरंग चक्रवर्ती ऐसा जिन बनेगा। हे देवान प्रिय, तीसरा सत्राणी ने उदार महासपने देखे यावत हे देवान प्रिय, ये सपने आरोग्यदायक, तुष्टि करने वाले, दीर्घ आयुष्य का सूचक, कल्याण और मंगल करता एवं सपना तीसरा सत्राणी ने देखे। उसके बाद वह सिद्धार्थ राजा सपना लक्षण पाठकों से सपना संबंधी विचरण सुनकर समझकर खुश हो जाता है। खूब संतुष्ट हुआ और हर्ष के कारण उसका हृदय स्पंदन करने लगा और अपने दोनों हाथ जोड़कर सपना पाठकों को इस प्रकार से कहा, हे देवानुप्रिय, ये ऐसा ही है। हे देवानुप्रिय, हमने सपनों का जो फल बताया है वह ऐसा ही है। हे देवानुप्रिय, यथाशक्ति है। हे देवानुप्रिय, ये इष्ट है, यानी मेरे द्वारा इच्छित है। आपके द्वारा कथन से स्वीकार किया है और हमने इसको अच्छी तरह से मान्य किया है। हे देवानुप्रिय, तुम्हारे द्वारा कही हुई बात सत्य है। इस प्रकार से कहकर विनयपूर्वक उसके विवरण को अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ऐसा करकर उन सपना पाठकों को उसने बहुत सारा आदर सत्कार किया और यानी जीवन में निर्वाह चल सके ऐसा बहुत प्रतिदान दिया। इसके पश्चात सपना पाठकों को विनयपूर्वक लौटाते हुए यानी विदा करते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ सत्य अपने सिंहासन से उठता है और उठकर जहाँ तीसरा सत्याणी पर्दे में बैठी हुई है वहाँ आता है और वहाँ आकर तीसरा सत्याणी को इस प्रकार कहता है, हे देवान प्रिय, सपना शास्त्र में 42 प्रकार के शब्द कहते हैं। वहाँ से लगाकर मानसिक राजा गर्भ में आता है और उन सबकी माता 30 महासपनों में से लेकर कोई एक महासपना देखकर जागती है और बात तक की संपूर्ण जानकारी जो सपना पाठकों ने कही हुई है वह तीसरा सत्याणी को गायन सुनाते हैं। हे देवान प्रिय, तुमने जो ये 16 महासपना देखे हैं अतः ये सब अति महान है। इसी कारण तुम 3 लोक के नायक, धर्मचक्र को बदलने वाले और जिन बनने वाले पुत्र को जन्म देने वाली हो। वहां तक संपूर्ण जानकारी तीसरा सत्याणी को कह देते हैं। उसके बाद तीसरा सत्याणी सिद्धार्थ राजा ने कहा, ये सारी बात सुनकर समझकर अति प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए और अत्यंत खुशी के कारण उसका मन मयूर नाचने लगा और संबंधित होने लगा। तत्पश्चात उसने दोनों हाथ जोड़े कर यावत बात को अच्छी तरह से स्वीकृत कर दिए। और रत्नों की रचना से आचरकार जैसे सिंहासन से उठकर मन की त्वरा रहित, शरीर की सफलता रहित, स्कंदना रहित और बीच में इसी प्रकार के विलंब रहित ऐसी राजहंस सदस्य गति से जहाँ अपना भुवन है वहाँ आती है और वहाँ आकर अपने कमरे में प्रवेश करती है। जब से लगाकर श्रवण भगवान मालिक उस राजकुल में हरिणगमी देव द्वारा सम्मिलित करते हुए तब से लगाकर कुबेर की आज्ञा को धारण करने वाले ऐसे बहुत से तिरन जुम्रक देव यानी तीर्थलोक में निवास करने वाले जुम्रक जाति के देव चक्रंदेव की राजा आज्ञा से यानी कि चक्रंदेव ने कुबेर की आज्ञा दी और कुबेर को तिरन जुम्रक देवों का आज्ञा दी। इस प्रकार कुबेर द्वारा चक्रंदेव की आज्ञा से तिरन जुम्रक देव जो अब से पूर्व में गाड़े हुए पुराने काल के महानिधान देवा उन महानिधानों को लाकर सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं। इसी प्रकार से महानिधानों को लगाकर तिरन जुम्रक देव सिद्धार्थ राजा के भवन में रखते हैं। वे बताते हैं उसके मालिक सब प्रकार से नष्ट हो गए हैं। जिन बंधनों की वृद्धि करने वाला और कोई भी अशेष नहीं है और जिन पुरुषों में निदान जमीन में दबाए हुए उसके गोत्रीय पुरुष तथा घर भी विनाश हो गए हैं। इसके स्वामी सर्वदा विनाश हो गए हैं और संतान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे निदान कई गायों में, खानों में, कई शहरों में, मिट्टी के विलीन हुए घाट वाले गांवों में, कई शहर की तुलना में शोभा न हो सके ऐसे गांवों में कई प्रकार की कई जीनवाणी आसपास चारों तरफ 2-2 कोस और यही गांव के ऐसे गांवों में कई कहाँ जन्मा के और इस्तेमाल भी है। वहाँ से गांव और नगर की नालियों में, दुकानों में यक्ष वगैरह देवों के मंदिरों में मनुष्य को बैठने के समान में अत्यंत जहाँ मुसाफिर आकर रसोई पकाता है उन स्थानों में, पानी की प्याओं में, आश्रमों में यानी तीर्थ स्थान का वापस मठों में, कई त्रिकोणात्मक तथा चतुष्कोणात्मक मार्ग में, बड़े बड़े आम मार्ग में, बाग बगीचा की भूमि में, शमशानों में, निरंजक मकानों में, पर्वत की गुफाओं में शांति कर्म न कर सके ऐसे स्थानों में और सभागृहों में, चेयर गृहों में, इस प्रकार विविध स्थानों में तथा कुपर्ण मनुष्यों को द्वारा पहले जो निदान गाड़े हुए हैं उन महानिदान में चक्रंदेव की आज्ञा से तिरंजुम देव सिद्धार्थ राजा के महल में आकर रखते हैं। जिस रात्रि में भगवान महावीर को ज्ञात कुल में स्नान किया उस रात्रि से लगाकर संपूर्ण ज्ञात कुल चांदी के बिना गड़े हुए सुवर्ण से बढ़ने लगा। धन धान्य से, राज्य से और राष्ट्र से, सेना से, वाहन से, भंडारों से, कोठारों से, नगरों से, अंतपुरों से, देशवासी लोगों से, यश कीर्ति बुद्धि वाले इतना ही नहीं किंतु विस्तीर्ण धन यानी
गायादी पशुओं से सोना, चांदी, रत्न, मणि, मोती, दक्षिणा व शंखों से राजपुर यानी राजाओं की ओर से मिलने, सीता में पदवियों से, बलवान से, लाल रत्न से, माणिक्य से, अनेक प्रकार के धन से ये ज्ञात कुल बढ़ने लगा और यावत परस्पर स्नेह, प्रेम, आदर, सत्कार में भी दिन प्रतिदिन अन्य देशों में आगे बढ़ने लगा। इसके पश्चात समण भगवान महावीर के माता पिता को इस प्रकार का आत्मविश्वास, आत्मा विषयक चिंतित, प्राचित और मन का संग्रह उत्पन्न होने लगा। जब से लगाकर अपना यह बालक कुक्षी में गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ, तब से लगाकर वह हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य से वृद्धि पाए हुए तथा राष्ट्र से, सेना से, वाहनों से, कोटा से, भूल से, अंधभूल से, धनबल से तथा यश कीर्ति से बड़े हुए, उसके सिवाय दान, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिलालेखों और मणिका जैसे सच्चे धन से हमारे यहाँ वृद्धि हुई है तथा संपूर्ण ज्ञात कुल में आपस में प्रेम में स्नेह खूब वृद्धि पाया है और एक दूसरे की ओर से आदर सत्कार भी खूब करने बढ़ने लगा है। इसलिए जब हमारा यह पुत्र जन्म लेगा तब हम इस पुत्र का नाम सभी वृद्धि के अनुरूप गुण संपन्न वर्धमान रखेंगे। इसके बाद समण भगवान महावीर प्रभु के गर्भ में यह विचार किया है कि मेरे हलन चलन से माता पिता को कष्ट न होना चाहिए। इस प्रकार माता की अनुकंपा हेतु यानी माता की भक्ति हेतु औरों को भी माता की भक्ति हेतु भक्ति करनी चाहिए ऐसे दिखाने हेतु स्वयं गर्भ में निश्चल बने रहे, बिल्कुल चलामय नहीं होने से निष्पन्न होते हुए और अकंप बने होते हुए उन्होंने अपने अंगों पाकों को संकुचित कर माता की खुशी में अत्यंत गुप्त होकर रहने लगे। उसके बाद वह तीसरा सत्यानी भी इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न किया है, क्या मेरे गर्भ को किसी दुष्ट देवादी अपहरण कर लिया है अथवा क्या मेरा गर्भ मृत्यु को प्राप्त हो गया है अथवा मेरा गर्भ छेदित हो गया है यानी जीव पुत्कर के पिंड स्वरूप प्रयास से कष्ट हो गया है अथवा क्या मेरा ये गर्भ गल गया है यानी गर्भ रूप होकर निकल गया है, क्योंकि ये मेरा गर्भ पहले कंपायमान होता था किंतु अब तो बिल्कुल कंपता नहीं है। ऐसे विचारों से कलुषित हुए मन के संकल्प यानी चिंता और शोक समुद्र में डूब गई है। दोनों हाथों से मुंह ढक कर ध्यान को प्राप्त कर नीचे दृष्टि डालते हुए चिंता करने लगी। ऐसे अवसर पर सिद्धार्थ राजा का संपूर्ण भवन शोकाशोक हो गया और जहाँ पहले मृदंग विनादी आदि वाजिंत्र बजते थे, लोग तालियां लेते थे, लोग नृत्य करते थे और नाटक करते थे, चारों ओर वाह वाह हो रही थी, अब सुनसान हो गया है, यह पूरा उदास मग्न हो गया है। इसके बाद समण भगवान महात्मा के मन में उत्पन्न इस प्रकार के विचार चिंतन को अभिलाषा रोग मनोगत संकल्प जानकर स्वयं अपने शरीर का एक भाग कंपित करते हैं। तत्पश्चात वह तीसरा सत्यानी प्रसन्न हो गई और संतुष्ट हुई और प्रसन्नता के कारण उसका मन मयूर नृत्य करने लगा और खुश होकर वह इस प्रकार से कहने लगी कि वास्तव में मेरा गर्भ किसी भी दुष्ट देवादी से अपहरण नहीं किया गया है और द्रवीभूत होकर फिर गिर भी नहीं गया है। मेरा गर्भ पहले हिलता डुलता नहीं था परंतु अब हलन चलन करने लगा है। ऐसा कर वह तीसरा सत्यानी अर्चित हुई असंतुष्ट बनी हुई यावत आनंद तीर से प्रफुल्लित रहने वाली बनती है। इसके बाद समण भगवान महावीर गर्भ में रहे हुए इस प्रकार का अभिग्रह यानी नियम स्वीकार करते हुए जब माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं गृहवास छोड़कर शिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद उस तीसरा सत्यानी ने स्नान किया, बलिक्रम यानी इष्ट देव का पूजन किया, सकल विघ्नों के विनाश हेतु तिलक आदि कौतुक और दही गौ आदि का मंगल रूप प्रायश्चित किया। सर्व अलंकार से अलंकृत होकर उस गर्भ का नीचे बताए हुए आराध्य से पोषण करती है। अति ठंडे नहीं, अति गर्म नहीं, अति चटपटे नहीं, अति कटु नहीं, अति कसाय वाले नहीं, अति खट्टे नहीं, अति मीठे नहीं, अति स्नग्ध नहीं, अति रुक्ष नहीं और अति हरा नहीं, अति शुष्क भी नहीं, अति प्रकार के आहार द्वारा उचित वस्त्र धारण करती है। गंध और मालाओं को त्याग किया, ऋतु के ऋतु अनुकूल सुखार भोजन करने लगी, रोग शोक मोह भय संताप को छोड़कर रहने लगी। उस गर्भ के लिए जो हितकारी है उसका भी परिमितता से पत्यपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी। उस प्रकार से आरोग्य प्रयोग करने वाले उचित स्थान पर बैठकर और उचित समय जानकर गर्भ को पोषण मिले ऐसा आहार लेती और वह दोष रहित कोमल सैया व आश्रम में एकांत में सुखपूर्वक तथा मन को अनुकूल आवे ऐसी ज्ञान में भूमि में रहने लगी। भूमि में रहने लगी से प्रशस्त लोग उत्पन्न हुए, उसे उचित विधि से पूरे करने में आए और दुखों का पूरा ध्यान रखा
गया, इन लोगों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दी। इस प्रकार से उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी और दो शांत होने लगा। उसके बाद दो दासी द्वारा जन्म बधाई और 56वीं कुमारी का जन्म महोत्सव। सक्रेंद्र द्वारा मेरू पर्वत पर अभिषेक और 64 इंद्रों का राज्याभिषेक जन्माभिषेक। उस काल और उस समय में समन भगवान महावीर ग्रीष्म ऋतु का पहला महीना दूसरा भाग अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का 13वां दिन आने चैत्र शुक्ल 13 के दिन 9 महीने पूर्ण व्यतीत हुए और 7.5 दिन ऊपर बीत चुके हैं और सब उच्च ग्रह स्थान में आए थे। चंद्र का प्रथम योग चल रहा था। सभी दिशा सौम्य थी। यहाँ अंधकार मीना की और विशुद्ध थी और सुगंध जय विजय के सूचित हो रहे थे। पवन दक्षिण दिशा का सुगंधी और शीतल होने से अनुकूल व पृथ्वी का मन स्पर्श करता हुआ सब प्रकार के धान्यादि से पृथ्वी शोभायमान हो चारों ओर खेती लहरा रही थी और देश में सर्वत्र सुखाल आरोग्य वगैरह सानुकूल सहयोग से हर्ष को प्राप्त होने पर वसंत आदि खिला करते हुए देशवासी लोग खुशी होने लगे, खुशी के कारण झूम रहे थे। ऐसे समय मध्य रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्र का योग होने पर आरोग्य वाली यानी बिल्कुल पीड़ा रहे उस तीसरा सत्राणी ने आप बता रहे जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। 4 व्याख्यान पूरे हुए, 5 बाकी। अभी जिस रात्रि में समर भगवान महावीर का जन्म हुआ वह रात्रि प्रभु के जन्मोत्सव हेतु नीचे उतरते हुए और ऊपर चढ़ते हुए विपुल देवों और देवियों से मानो अतिशय व्याकुल न बन सकी तथा आनंद से बहते हुए अत्यधिक अत्यक्त शब्दों से मानो कोलाहल में बन गई हो ऐसी हो गई। जिस रात्रि में समर भगवान महावीर का जन्म हुआ उस रात्रि में कुबेर की आज्ञा मानने वाले अनेक किरण युवक देवों ने सिद्धार्थ राजा के महल में चांदी की, सुवर्ण की, रत्नों की, देश वस्त्रों की और दोनों ने नागर बेल और प्रमुख पत्रों की और पुष्पों की, फलों की, कपूर, सद्रादि सुगंधित सुनों की, इंगलोक प्रमुख विविध वर्णों की और वृष्टि और दंडे की धारावार वृष्टि बरसाए। उसके बाद तत्पश्चात सिद्धार्थ, सत्य, भवनवती, वानवेद, ज्योतिष और वैमानिक देवों ने तीर्थंकर के जन्माभिषेक का मौसम करने पर प्रभात के समय वे नगर के कांति वाले को बुलाते हैं और कोतवालों को बुलाकर उसके इस प्रकार का ये दीवान तुम शीघ्र शत्रुघ्न गांव नगर के कैदखाने में रहे हुए कैदियों को छोड़ दो। इस प्रकार कैदखाने की शुद्धि करके तोल मोम माप को मरा दो। तत्पश्चात शत्रुघ्न नगर में अंदर और बाहर यानी पानी छिड़काव, सफाई करवा, लिंबा और झिंगोड़े के आकार के 3 कोने वाले स्थान में जहाँ 3 रस्तों के संगम होता है वहाँ उस स्थान से, जहाँ 4 रस्तों का संगम होता है उस स्थान से और जहाँ अनेक मार्गों का प्रसंग होता है उस स्थान से, 4 दरवाजे वाले देव मंदिर के स्थान से, राजमार्ग के स्थान से तथा सामान्य मार्ग के स्थान से, उन सभी स्थानों से मार्गों के मध्य भाग से और दुकानों के मार्गों से और कूड़ा कचरादी को दूर कर भिगवा कर जमीन को समान करा के पानी से चंडवा कर पवित्र करो और नगर में घरों की दीवारों पर गोचित चंदन के, लाल चंदन के, दंडन नामक पहाड़ी चंदन के 5 अंगुली थापों और युक्त दीवारों को पूरा करो और घर का चौक में चंदन के कलश रखवाओ। उत्तम दरवाजों पर दरवाजों के चंदन के कलशों से रमणीय हुए तोरण बनवाओ और जहाँ सुपारी वैसी लंबी लंबी गोलमालाएं लटकाओ। पंचवर्णी सुंदर सुगंधित पुष्पों के ढेर मंगाओ और चारों ओर जमीन पर फूल बिछाओ, फूलों के गुलदस्ते लगाओ और प्रत्येक स्थानों पर अगर कुंदरू तुर्की आदि सुसुगंधित धूप से संपूर्ण नगर सुवासित बना और ऊंची महक से सारा नगर सुगंध से परिपूर्ण बने। ऐसा करो मानो किसी ने चारों ओर सुगंधित भरी गुटिका न रखी हो, ऐसा लगे वैसा करो। इसके बाद नगर के प्रत्येक स्थानों में नर लोग खेलते हैं और नृत्य करने वाले नृत्य करते हैं, स्त्री पर चढ़कर खेल करने वाले खेल करते हैं और मलकुस्ती करने वाले मलकुस्ती करते हैं। मनुष्य को हास्य को कराते हुए वैसे विदेशों को उछल कर नाचने वाले भान कथाओं द्वारा कथा का जन मन रंजन करने वाले पाठक और सुशोभित करते हुए और रास खेलते हैं। भविष्य वेता भविष्य बताते और बांध पर चढ़कर उसकी चोटी पर खेलने वाले, चित्त पर हाथ में रखकर भिक्षा मांगने वाले और चमड़ी की मजाक। उसके पश्चात सिद्धार्थ राजा ने जिसको आज्ञा दी वह कोतवाली खुश हो गए और संतुष्ट हो गए और खुशी के मारे उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को विनय पूर्वक स्वीकार का चित्र कुंडलपुर नगर में सर्वप्रथम जैन की सफाई का कार्य किया और उसके पश्चात अंतिम संबोला
ऊंचे रखने के सारे कार्य को सिद्धार्थ राजा ने बताए थे और संपन्न कर राजा के पास जाकर बिना पूर्व हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनकी आज्ञा वापस लौटने लगे। यानी ऐसी आपकी आज्ञा थी वैसे ही मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, ऐसी जानकारी देने के लिए। उसके बाद में सीधा राजा जहाँ कसरत चला है वहाँ आते आकर यावत अपने तमाम अंतपुर में अनेक प्रकार के पुष्प गंध वस्त्र के अलंकारों से अलंकृत होकर सभी प्रकार के वांछित बजाकर बड़े वैभव के साथ कांतियुक्त होकर बड़े सैन्य बहुत से वाहनों के साथ बड़े समुदाय के साथ तथा एक साथ में बच्चे अनेक वाजिंत्रों के साथ आवाज के साथ यानी शंख ढोल नौबत कंसी रणन चिरा और उंडू में नामक वाजिंत्र मृदंग और दुंदुभी नामक देवदा इसी प्रकार वाजिंत्रों को भी आज जो गंभीर आवाज में उनकी भूत रूपी प्रतिध्वनि से दूसरा 10 दिन पर्यंत अपनी कुल मर्यादा का मौसम करते उस समय शहर में कर लेना बंद किया और जिसको जो चाहिए वह बिना कीमत दिए गए कभी भी दुकान से सामान ले सकता है, ऐसी व्यवस्था करने में आई और क्रय विक्रय बंद किया और राजा सभी लोगों का ऋण उधार कर अंत किसी को भी ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रही, ऐसी व्यवस्था करने में आई। उस व्यवस्था में अपरिमित भंडार इकट्ठे किए गए और ऐसा सर्वोत्कृष्ट उत्सव मनाने में आया और इस समय इस उत्सव तक किसी भी थोड़ा भी दंड नहीं किया जाता है तथा जहाँ उत्तम गणिका एवं नृत्यकार द्वारा नृत्य करने में जहाँ आ रहा है उसके अलावा इधर उधर विभिन्न खेलों का आयोजन करने में आया है और निरंतर मृदंग बजाए जा रहे हैं। अब जब तक उत्सव चल रहा है और माला वगैरह मिलान न हुआ ऐसे उसका पूरा ध्यान रखा गया है। उसी प्रकार नगर और देश के सभी मनुष्यों को प्रमोदित और उत्तम प्रसन्न करने के लिए आए हैं। इसी प्रकार नगर और देश के सभी मनुष्यों को प्रमोदित प्रसन्न करने में आए हैं। सभी 10 दिन तक आमोद प्रमोद में मस्त बने रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब वह सिद्धार्थ राजा 10 दिन का उत्सव चल रहा था, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों देवादी कार्य व दानादि कार्य करते और दूसरों में से भी कराता था तथा सैकड़ों हजारों लोगों से वदामणी स्वीकार करते हैं। आधा व्याख्यान 1200 श्लोक पूर्ण हुए, 600 श्लोक बाकी। उसके बाद